हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है मीक आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे और इसमें भी करंट अफेयर वाले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले भी जो कल प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया था उसमें हम लोगों ने अगस्त 2025 के 150 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको सॉल्व करे थे और उसमें जो क्वेश्चन है उनके साथ साथ अन्य जो फैक्ट हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिटेल कवर किया गया था। और इसमें हम लोग जुलाई महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर का वेटेज ठीक ठाक रहता है, बिना करंट अफेयर के आप जीएस में 100% कर ले तो भी जो है सिलेक्शन मुश्किल रहता है। ठीक है, तो और 100% जीएस में कोई कर ले ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। बाकी करंट अफेयर पे आप लोग ध्यान दीजिए और जो भी 14 दिन 15 दिन बचे हैं इसमें देखिए जो भी मंथली वाइज करंट अफेयर है उनको प्रॉपर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करा दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों की तैयारी थोड़ी और अच्छी हो जाए। और बाकी जो आपकी जीएस के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आते रहेंगे। ठीक है, कल जो है जीएस स्पेशली यूपी स्पेशल हो गए, बजट और फिर से इकोनॉमिक सर्वे वगैरह हो गया, उनसे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जिससे कि जो बजट में फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। बाकी ये वीडियो आप लोग देखिए और इसमें जो क्वेश्चन है उसे आप लोग सॉल्व करिए और कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और एक बार एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, जहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए और देखिए जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से बना दिया गया है, जहाँ पे अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी भी अगर जिन लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लगता है कि हाँ जो भी 10-15 दिन बचे हैं उसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करके अपनी तैयारी को इम्प्रूव किया जा सकता है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के जानकारी ले सकते हैं। और फीस बहुत कम है तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में संपन्न पहले क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विकलिंगटन घोषणा के तहत संचालित इस मिशन में महिला अधिकारियों सहित प्रत्येक देश के अधिकारी शामिल होंगे। महिला अधिकारियों सहित प्रत्येक देश के अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त तत्परता, जागरूकता और अंतर संचालकता बढ़ानी है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए पहला जो क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन है यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए जो रणनीतिक पहलू हैं उन पर मिलकर कार्य करने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षक बलों के द्वारा किया गया एक संयुक्त पर्यवेक्षक मिशन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी विलिंगटन घोषणा के तहत संचालित इस मिशन में महिला अधिकारियों सहित प्रत्येक देश के 2 अधिकारी शामिल होते हैं, ये बात भी ठीक है। और इसका उद्देश्य होता है कि क्षेत्र में संयुक्त तत्परता, जागरूकता और अंतर संचालकता जो है इसको बढ़ावा देना, इसको इम्प्रूव करना। और इसमें अगर हम बात करें सितंबर 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में इस अभियान का निर्णय लिया गया था और इसका जो लक्ष्य है मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुला तंत्र का निर्माण करना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना। जैसे कि चाइना जो रह रहे हैं कि वहाँ पे जो आपका हिंद प्रशांत इंडो चाइना वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो मतलब दक्षिण चाइना सी वाला, वहाँ पे अपने अधिकार को, अपने प्रभुत्व को वो करता है कि उस पर उसका हक है, तो उसको टैगल करने के लिए इनके द्वारा मिलकर के कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो चाइना के जो बढ़ते प्रभुत्व हैं उसको समाप्त किया जा सके। ठीक, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रेल मंत्रालय के द्वारा 1996 में एक सोसाइटी के रूप में रेलवे सूचना प्रणाली CRIS की स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अर्थात पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेल वन नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ही आपके ऐप के माध्यम से एक ही जगह पर रेलवे से रिलेटेड सारी जो जानकारी है, सारी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना। ठीक है, और इसे याद रखिएगा जो आपकी रेलवे सूचना प्रणाली है इसकी 40वीं वर्षगांठ, स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था और यहीं पर इसे रेल वन मोबाइल ऐप जो है इसे लॉन्च किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो रेल मंत्रालय के द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी यह 1996 में नहीं 1986 में करा गया था। ठीक, 1986 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है। स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी के बारे में देखिए।
इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है और ये अपने पूर्ववर्ती INS उदयगिरी का आधुनिक अवतार है जो भाप से चलने वाला जहाज है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में खोजे गए CRIB ब्लड ग्रुप में IB का क्या मतलब होता है? CRIB ब्लड ग्रुप जो खोज की गई है जिसकी, इसमें IB का क्या मतलब है आपको बताना है और इसमें आपको बताना है क्या होता है। इंटरनेशनल ब्लड, इंडो बेंगलुरु, इंडिया बेंगलुरु, या फिर इम्यूनो बायोलॉजी, या फिर इंडियन ब्लड। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका हो जाएगा इंडिया बेंगलुरु। क्यों? क्योंकि इसकी जो खोज की गई है इसी क्षेत्र में, बेंगलुरु वाले क्षेत्र में इसकी खोज की गई है, इसीलिए इस ब्लड ग्रुप का नाम CRIB रखा गया, जिसमें लास्ट का जो IB है इसका मतलब होता है इंडिया बेंगलुरु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में देखिए, इनकी स्मृति में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। और याद रखिएगा इनकी स्मृति में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। हर वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस जो मनाया जाता है, 1 जुलाई, इसकी जो आपकी बताना है कि इसकी स्थापना कब करी गई थी। 1 जुलाई कब इसकी स्थापना करी गई थी, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जो की गई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की, वो करी गई थी 1949 में। 1949 में ऑप्शन से हो जाएगा। हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पैतोगतारना छिनामात्रा, ठीक है, पैतोगतारना छिनामात्रा को सीमा विवाद पर हुई बातचीत लीक होने के मामले में निलंबित कर दिया गया है? यह कहाँ की थी? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह आपके थाईलैंड की थी। ठीक है, थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति किस वर्ष की खेल नीति की जगह लेगी, मतलब किस वर्ष की जो खेल नीति है उसको प्रतिस्थापित करके इसको मंजूरी दी गई है, आपको बताना है। देखिए यह जो है 2001 की जो खेल नीति है इसकी जगह पर 2025 की राष्ट्रीय खेल नीति को अपनाया गया है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में पंजाब के 6 वर्ष के तेगवीर सिंह एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के, एल्ब्रस नहीं एल्ब्रूस होगा यार, एल्ब्रस कौन पर्वत है, एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने गए हैं। यह किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। कहाँ का है? यह आपका यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और यह जो है पंजाब के 6 वर्ष के हैं तेगवीर सिंह, और इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये बस इंडिया के हैं, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं कि पूरे विश्व के सबसे कम उम्र के इस पर्वत पर, जो एल्ब्रूस पर्वत है, इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। नाम है इनका तेगवीर सिंह और उम्र है 6 वर्ष। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1 जुलाई को भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST दिवस मनाया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो SBI की अगर हम बात करें, SBI 1 जुलाई 2025 को इसके द्वारा अपनी स्थापना के 100 वर्ष नहीं बल्कि 70 वर्ष पूरे किए गए। ठीक है, तो SBI की स्थापना को 2025 में 70 वर्ष हो गए हैं। इसकी स्थापना कब करी गई थी? SBI की जो स्थापना है 1955 में हुआ था। ठीक है, 1955 में हुआ था और 2025 में इसके 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो दूसरा तो सही हो जाएगा लेकिन पहला गलत है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के बारे में देखिए। चीन में यूनिकॉर्न की संख्या में विश्व में सबसे अधिक है। यूनिकॉर्न के मामले में चीन विश्व में सबसे अधिक, यूनिकॉर्न चाइना में है, और भारत में यूनिकॉर्न की संख्या है 64 और इसी के साथ यह दूसरे नंबर पे है। ठीक है, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम बात करें, जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, यह दुनिया भर में ऐसे निजी स्टार्टअप की कुल संख्या कितनी हो गई है जो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आते हैं, वो 1523 है। ठीक है, जिनका मूल्य लगभग $1 बिलियन से अधिक है। और यूनिकॉर्न इन्हें कहा जाता है, और इन कंपनियों का जो संयुक्त मूल्य होता है वो 5.6 ट्रिलियन है। इनकी जो संयुक्त मतलब जो यूनिकॉर्न है टोटल, इनकी कुल जो संपत्तियों की अगर हम बात करें तो $5.6 ट्रिलियन है। ठीक है, और इसमें यूनिकॉर्न के मामले में पहले नंबर पे आपका अमेरिका है।
जिसमें यूनिकॉर्न की संख्या सबसे अधिक है। और अमेरिका में यूनिकॉर्न की जो संख्या वो 758 है, 758 यूनिकॉर्न है अमेरिका में, 758 यूनिकॉर्न अमेरिका में है। चाइना इस मामले में दूसरे नंबर पे है। चाइना में यूनिकॉर्न की जो संख्या है वो टोटल 343 यूनिकॉर्न है चाइना में टोटल, ठीक है। और भारत की बात करें, भारत यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे नंबर पे आता है और भारत में यूनिकॉर्न की जो संख्या है वो 64 है, ठीक है, 64 है। तो सबसे अधिक यूनिकॉर्न की संख्या है अमेरिका में और इस मामले में पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पर, भारत यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पे, ठीक है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। उपग्रह मीथेन सेट के बारे में देखिए, यह उपग्रह मीथेन उत्सर्जन की निगरानी करने और उत्सर्जन कम करने के वैश्विक प्रयास का हिस्सा है। इसे जेफ बेजोस के वित्त पोषण से अमेरिका के पर्यावरण रक्षा कोष द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन की निगरानी करने वाला जो उपग्रह है मीथेन सैट, इसे पृथ्वी के संपर्क खोने के बाद अंतरिक्ष में यह गायब हो गया था, जिस कारण यह चर्चा में है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसका जो प्रक्षेपण है वो मार्च 2024 में किया गया था। जेफ बेजोस के वित्त पोषण से अमेरिका के पर्यावरण रक्षा कोष द्वारा इसको विकसित किया गया था और प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। जुलाई 2025 में पहला आसियान भारत क्रूज संवाद का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में, चेन्नई में किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी है, ठीक। लद्दाख में 27-28 जून 2025 को पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। और लद्दाख में अभी जो आगजनी हुआ है, ठीक है, नेपाल की तरफ, मतलब वहाँ भी जो आगजनी करने का प्रयास किया गया था। और देखिए न्यूज में तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो व्यापक स्तर पे वहाँ पे जो एक प्रदर्शन देखने को मिला था, ठीक है, इसलिए लद्दाख बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी है, ऐसे जो एक्टिविटी हो बहुत कम ही होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। जुलाई 2025 में किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास का स्थापना किया गया है? इस गुरुद्वारे का नाम है श्री नानक निवास और ये पूर्णतः लकड़ी से निर्मित है। और किस राज्य में इसका निर्माण किया गया आपको बताना है। देखिए इसका निर्माण हुआ है त्रिपुरा में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर है इसका डी। और एक सेकेंड, त्रिपुरा नहीं है, इसका स्थापना पंजाब में किया गया, ठीक है, पंजाब में करा गया, त्रिपुरा में नहीं, ठीक है, पंजाब में किया गया, पंजाब के फजीलका में किया गया, ठीक है। और यह भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है, ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से लकड़ी आयात करके इसका निर्माण किया गया था। तो वैसे इतना डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखिएगा, फिनलैंड से जो लकड़ी आयात की गई थी, कौन सी लकड़ी थी? देवदार, और इसी लकड़ी से इसका निर्माण किया गया, ठीक, ऑप्शन ए। जुलाई 2025 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा को क्या उपहार में दिया था? जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हुई थी घाना की, इन्होंने घाना के राष्ट्रपति को क्या उपहार में दिया था, ये आपको बताना है। इन्होंने उपहार में बिंदरी कलाकृति से सजाए गए फूलदान उपहार में दिए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही है। और ये भी पूछ सकता है कि जो बिंदरी ये कलाकृति है या किस राज्य की कलाकृति है, ठीक, यह जो है आपके कर्नाटक राज्य की कलाकृति है और उपहार में देने के बाद जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, बिंदरी कलाकृति जो घाना के राष्ट्रपति को उपहार में दिया गया है यह कर्नाटक की एक कलाकृति है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा सक्षम 3000 क्या है? सक्षम 3000 क्या है? सक्षम 3000 की अगर मैं बात करूं, यह एक उच्च क्षमता वाला स्विच सा राउटर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सम्मिलित करना है। दक्षिण कोरिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? दक्षिण कोरिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है आपको बताना है, ठीक है। देखिए दक्षिण कोरिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं किम मिन सोंग, किम मिन सोंग, यह दक्षिण कोरिया के आधिकारिक नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड के नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? यह जो है बनाया गया है आपका फूमथम बेचायाचाई, फूमथम बेचायाचाई को। और सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है बनी है पैरामारीबो, सूरीनाम, पैरामारीबो, ठीक है, ये बनी है कौन? आपकी जेनिफर साइमंड, जेनिफर साइमंस बनी है, ठीक है, जेनिफर साइमंस बनी है। तो और सही आंसर इसका जो है आपका
सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमंस। और यूक्रेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं यूलिया स्यूरिडेको। यूलिया स्यूरिडेको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका सही। जुलाई 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नया नाम क्या है? इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम बदल करके कर दिया गया सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान है इसका नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत ने जुलाई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से अपने पहले अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट EDFC के लिए मान्यता प्राप्त की है। और यह सुविधा कहाँ स्थापित करी गई है? यह सुविधा जो स्थापित करी गई है यह की गई है रीमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स RVC केंद्र और कॉलेज मेरठ में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेलवे सुरक्षा बल RPF की महानिदेशक DG बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? आस्था पुनिया, सोनाली मिश्रा, सुकन्या सोनोवाल या फिर हेमंत रूपानी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा। ठीक है, सोनाली मिश्रा। और आस्था पुनिया की अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और वह नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। ठीक है, यानी कि अब वह नौसेना के फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। ठीक है, ये आस्था पुनिया है। बाकी जो आपकी सोनाली मिश्रा है, सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF की नई महानिदेशक नियुक्त हुई हैं और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला राज्य है जिसने नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु औपचारिक विश्राम अवकाश योजना की शुरुआत की है? किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत करी गई है सिक्किम द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विश्व बैंक की 2025 की जो पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत की गिनी गुणांक सूचकांक जो है इसमें कितना स्कोर है ये आपको बताना है। जो 2025 में प्रकाशित किया गया विश्व बैंक द्वारा इंपॉर्टेंट है, बताइए इसमें भारत की जो रैंकिंग है उसमें कितना अंक भारत को प्राप्त हुआ है, जी आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को 25.5 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत को 25.5 अंक प्राप्त हुआ है, जो इसे वैश्विक स्तर पे चौथा सबसे समतावादी देश बनाता है। ठीक है, इसे भारत को वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा समतावादी देश। ठीक है, याद रखिएगा, चौथा सबसे बड़ा समतावादी देश है। सही आंसर इसका जो है वो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने RECLAIM रिक्लेम नामक एक नया सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचा शुरू किया है। रिक्लेम पहल खदान बंद होने के बाद के चरणों में न्यायसंगत और सतत खदान बंद को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही। पहले बात तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिक्लेम नामक जो एक सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत करी गई है यह रेल मंत्रालय द्वारा करी गई। रेल मंत्रालय कह रहे हैं, कोयला मंत्रालय द्वारा करी गई है। ठीक है, रिक्लेम जो एक सामुदायिक सहभागिता ढांचा है इसका विकास किया गया। ठीक, जो कोयला खदान बंद हो चुके हैं, ठीक है, उसके न्याय संगत तरीके से जो उस खदान को जो बंद करा गया है उसकी डिजाइन और वगैरह को मतलब उसके बारे में टोटल जानकारी उपलब्ध कराना और उसको कैसे व्यापक स्तर पे जो पर्यावरण की क्षति ना हो और उसको जो है बंद किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी, इस पर टोटल मतलब उस खदान के बारे में टोटल जानकारी होगी। ठीक है, जुलाई 2025 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की की टू द सिटी भेंट की गई है? किस शहर की टू द सिटी भेंट की गई है, ये आपको बताना है। यह जो है आपका ब्यूनस आयर्स की है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहाँ पे? अर्जेंटीना में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है आपको बताना है। ठीक है, देखिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की जो आधारशिला रखी गई है यह रखी गई है आपके आणंद गुजरात में, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, और इनोवेटिव फिजिशियंस फोरम के लिए इनोवेटिव फिजिशियंस फोरम का जो 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ये पहला हो जाएगा। ठीक, और जो आपका पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का स्थापना को जो मंजूरी दी गई है, प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क का स्थापना को जो मंजूरी दी गई है यह तमिलनाडु के विरुधनगर में इसको मंजूरी दी गई है, तो आपका 2 हो जाएगा। और ABC
प्रो बास्केटबॉल लीग की सीजन 4 का जो उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? यह किया गया पुणे में किया गया, ठीक है, यह पुणे में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4-1-2-3, ऑप्शन सी 4-1-2-3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने क्षय रोग जांच को परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एकीकृत किया है? किसके द्वारा यह एकीकृत किया गया है? यह किया गया है पुदुचेरी द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चाइना में आयोजित किया गया था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रियो डी जेनेरियो के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे, जहां उनकी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लुला डे सिल्वा इनके द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और जो आपका 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था यह आपका ब्राजील में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। तो याद रखिएगा इसका आयोजन जो है आपका ब्राजील में किया गया था, ठीक है, ब्राजील में किया गया था। और 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था ये आपके चाइना में हुआ था। ये बात भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आयोजन जो किया गया था रूस में किया गया था, ठीक है, रूस में किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। और रूस के किस शहर में किया गया था? कजान शहर में किया गया था, याद रखिएगा। बाकी ठीक, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था और 17वां हुआ है ब्राजील में। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखिए, वर्तमान में इस बहुस्तरीय बैंक के सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। इसकी स्थापना ब्रिक में मूल सदस्यों ने 2015 में की थी। ब्रिक के जो मूल सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी गई थी 2015 में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसकी सही हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो स्थापना है 2015 में हुआ था। याद रखिएगा वर्तमान समय में जो ब्रिक है, ब्रिक देशों में वर्तमान समय में इसकी सदस्यों की जो संख्या है वो 11 हो गई है, ठीक है। स्थापना हुआ था ब्रिक बैंक का 2015 में, दोनों विकल्प सही है। केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन इन्होंने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी अर्थात दिल्ली में किया गया, ठीक है, जो दिल्ली में है यहाँ पे हुआ है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2025 का दूसरा चरण है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे चरण का आयोजन किया गया था कजाकिस्तान में। ऑप्शन हो जाएगा, कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। और भारत के द्वारा इसमें कुल 11 पदक जीते गए थे, ठीक है, भारत ने इसमें 11 पदक जीता। और भारतीय बॉक्सिंग दल ने इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। जुलाई 2025 में अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किस नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करी है? इनके द्वारा जो नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करी गई उसका नाम क्या है? इसका नाम है अमेरिका पार्टी, अमेरिका पार्टी। ऑप्शन हो जाएगा। उस समय जो है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कुछ अनबन हो गया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 90% तक घटाने के लक्ष्य रखा है, मतलब प्रतिबद्धता जाहिर की है। कब तक घटा दिया जाएगा? इन्होंने यह लक्ष्य निर्धारित करने की बात की है, प्राप्त करने की बात करी है 2040 तक, कि 2040 तक जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनको कम करके 1990 में जितना था उसका 90% तक कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, देखिए होता है कि नहीं। यह करने की बात करी गई है 2040 में। जुलाई 2025 में किस देश के प्रमुख बैंक मशरीक को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए एक प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है? यह किस देश की बैंक है जिसके द्वारा अपनी शाखा गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोली जाएगी? देखिए बैंक है संयुक्त अरब अमीरात यूएई की, यूएई की बैंक है जो गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल को उपहार के रूप में किस राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग दी थी? आप सभी लोगों को पता है मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के बारे में देखिए। भारत 2024 में बायोफ्यूल जैव ईंधन उपभोग के वैश्विक स्तर पे किस स्थान पे है? जो बायोफ्यूल जैव ईंधन है इसके उपभोग के मामले में भारत विश्व में किस नंबर पे है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चौथे नंबर पे है, ठीक है। भारत बायोफ्यूल जैव ईंधन उपभोग के मामले में विश्व स्तर पे चौथे नंबर पे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई है? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए कौन अभिनेत्री है वो? ये है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी हो जाएगा दीपिका पादुकोण। पूर्वोत्तर क्षेत्र एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी यह रिपोर्ट इसका 5वां संस्करण है और इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 121 जिलों में मिजोरम के हनहथियाल जिले को शीर्ष जिले का दर्जा दिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अर्थात दूसरा विकल्प सही है, पहला आपका गलत है। पहला गलत क्यों हो जाएगा? देखिए, नीति आयोग के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है और ये जो इसका संस्करण है, 5वां संस्करण नहीं बल्कि ये इसका दूसरा संस्करण है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। जुलाई 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके देश की राजकीय यात्रा के दौरान अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? किसके द्वारा यह सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, जो सम्मान है यह ब्राजील का सर्वोच्च पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई तट के पास बंगाल की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता का आयोजन किया? जामाता सैन्य अभ्यास जो है, जामाता जो अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? एक आपका भारत है और दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच में यह आयोजन किया गया था? देखिए, दूसरा देश है आपका बांग्लादेश। ठीक है, दूसरा देश बांग्लादेश है जो बंगाल की खाड़ी में पास इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत और बंगाल के, सॉरी बंगाल कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल यार बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के तटरक्षक बलों के द्वारा संयुक्त रूप से करा गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, तो ये जो जामाता तटरक्षक बलों का जो सैन्य अभ्यास है ना, मैं गलत दिया है, ये बांग्लादेश के साथ नहीं हुआ था, भारत और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और जापान के बीच में हुआ था, इसका गलत दिया है यार। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी नहीं, सही आंसर इसका डी होगा, डी होगा। ठीक, जुलाई 2025 में स्विस मेडिक द्वारा किस मलेरिया उपचार को नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए दुनिया के पहले उपचार के रूप में स्वीकृत किया गया है? कौन है ये? देखिए, ये है आपका कार्टेम बेबी, कार्टेम बेबी, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में अस्मिता लीग के 2025 सीजन का उद्घाटन किया। 2021 में शुरू की गई अस्मिता लीग का उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। और इसका जो उद्घाटन है, इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में किया गया था, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में इसका उद्घाटन करा गया था, ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। जुलाई 2025 में किस मंत्रालय के द्वारा वेवैक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के तहत कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज टेक चैलेंज शुरू किया गया है? किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है? देखिए, इसकी शुरुआत जो की गई है वो की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफ्रीकी देश नामीबिया ने अपने नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया। नामीबिया यूपीआई तकनीकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। बाकी ये जो सम्मान, नामीबिया का जो सम्मान दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट वेलविंचिया मिराबिलिस। ठीक है, ये नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और नामीबिया यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौता करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन है इसका सही है। आईएनएस निस्तार के बारे में देखिए, यह भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स में से एक है। यह 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में सक्षम है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहा ERASR, यह क्या है आपको बताना है। ठीक है,
इसकी अगर हम बात करें, यह जो है पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी रॉकेट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। हाल ही में चर्चा रहे कोलब इंजन अभियान के संदर्भ में देखिए, यह अभियान मिशन लाइफ से प्रेरित है और इसका उद्देश्य है देश भर में स्वच्छ और सतत यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना। इस अभियान की शुरुआत इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ की गई है जो अपनी यात्रा के दौरान प्रदूषण मुक्त आवागमन का संदेश देता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली कहा था? निम्नलिखित में से किसने 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली कहा था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है आपको बताना है। यह जो कथन है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में यूपीआई सेवाएं संचालित हैं? जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग किस देश में यूपीआई संचालित है? ठीक है, यूपीआई सेवा ये आपको बताना है। भूटान, फ्रांस, मॉरिशस और त्रिनिदाद और टोबैगो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। इन सभी चारों देशों ने यूपीआई को अपनाया है और यहाँ पे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन देशों में जाएं तो यूपीआई से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वो देश आपका भूटान है, फ्रांस है, मॉरिशस है और त्रिनिदाद और टोबैगो है। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी इसके साथ साथ अन्य भी कुछ देश हैं जिनके द्वारा यूपीआई को अपनाया गया है। ठीक, भूटान हो गया, फ्रांस हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक, और त्रिनिदाद टोबैगो हो गया। उसके साथ साथ आपका नेपाल है, नेपाल में भी यूपीआई चलता है। इसके साथ साथ आपका श्रीलंका है, श्रीलंका में भी चलता है, श्रीलंका में यूपीआई चलता है। यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे चलता है। ठीक है, और आपका सिंगापुर है, यहाँ भी यूपीआई कार्य करता है। सिंगापुर है। ठीक है, तो इतने देश हैं जहाँ पे यूपीआई वर्तमान समय में संचालित है। सही आंसर ए हो जाएगा। चारों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला नवीनतम अर्थात 21वां देश बन गया है? वो 21वां देश कौन है जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है? वो बुल्गारिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बुल्गारिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत देश में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग परिषद की स्थापना करी गई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान में मनाया गया। यह संस्थान कहाँ पे स्थित है, यह आपको बताना है। देखिए, इस संस्थान की अगर बात करें तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है, जिसे पहले कारनॉक ब्रिज के नाम से जाना जाता। इस ब्रिज को पहले कारनॉक ब्रिज के नाम से जाना जाता था और इसका नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। और यह ब्रिज कहाँ पे है, यह आपको बताना है। यह ब्रिज स्थित है मुंबई में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में यह ब्रिज स्थित है जिसका नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। सही आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कितने रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है? देखिए, इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया, मतलब प्रदान किया गया। ठीक है, तो मतलब अगर किसी भी परिवार के जिन्होंने यह स्वास्थ्य बीमा मतलब अपनाया है, यह स्वास्थ्य बीमा मतलब प्राप्त किया है, उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर की अगर तबीयत खराब होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वह 10 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज करा सकता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी था COO। COO कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बताना है। देखिए, एप्पल के भारतीय मूल के जो सबीह खान, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के में इनका जन्म हुआ था और ये अपना नया मुख्यालय सचिवालय अधिकारी था, CEO इनको बनाया गया। तो ये कौन है, ये है आपके सबीह खान है। कौन है, यह है सबीह खान। तो इसका हो जाएगा 4। ठीक, और चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? जो चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 है, यह मराठी लेखक समीक्षक शरद कुमार को दिया गया है। शरद कुमार समीक्षक शरद कुमार या शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है। तो इसका 2 हो जाएगा। और पुस्तक जो आपका कन्फ्यूशियस ऑफ है शेक्सपियर एडिक्ट, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इसकी जो रचना की गई है वो की गई है VS रवि के द्वारा। VS रवि के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है, VS रवि के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाए, ये 1 होगा ना भाई, ये 1 है और इसका हो जाएगा 2। और ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल के जो सम्मानित सदस्य हैं वो कौन है?
ये है आपका बिस्मिल्लाह जान सिनवार, तीन हो जाएगा बिस्मिल्लाह जान सिनवारी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4-1-2-3, ऑप्शन बी 4-1-2-3। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन EAS के बारे में देखिए। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख मंच है जिसमें केवल 10 आसियान देश शामिल हैं। यह मंच क्षेत्र के सामरिक, भू राजनीतिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत है, पहला गलत क्यों है? देखिए अगर हम बात करें एशिया प्रशांत क्षेत्र जो एक प्रमुख मंच है जिसमें केवल 10 आसियान देश शामिल है, आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें जो आपका पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन है, इसके द्वारा अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस बैठक में 18 देश के विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसमें जो है 10 आसियान देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, यह आसियान देश हैं, ये शामिल हैं। इनको छोड़ करके अन्य देश भी इसमें शामिल, जैसे भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, रूस, इनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो आसियान है इसका स्थापना कब करा गया था, भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा 2005 में आसियान का स्थापना करा गया था। ठीक है, आसियान का स्थापना 2005 में। पहला गलत है, दूसरा सही। ई ट्रक योजना के बारे में देखिए। इस योजना को प्रधानमंत्री ई ड्राइव पहल के तहत लॉन्च किया गया है और इस योजना में व्यापक निर्माता समर्थित वारंटी अनिवार्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। भारत में जो ISSF आयोजन है कब कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जूनियर वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। देखिए जो आपका जूनियर वर्ल्ड कप है, जूनियर वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वह किया जाएगा सितंबर 2025 में। एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप, एशियन राइफल और पिस्टन चैंपियनशिप का आयोजन होगा फरवरी 2026 में। फरवरी 2026 में। शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया जाएगा? शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन होगा 2027 में। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कब होगा? इसका आयोजन किया जाएगा 2028 में। तो सही आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा इसका। सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। 90 से अधिक देशों के द्वारा मनाया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही है। याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को। ठीक, किस राज्य ने स्वयं को झूठा संत बता करके जनता को धोखा देने वाले लोगों के लिए ऑपरेशन कॉलनेमी शुरू करने की घोषणा की है? किसके द्वारा ऑपरेशन कॉलनेमी की शुरुआत करी गई है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक गणेशोत्सव का राज्य उत्सव घोषित किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा। बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा करी गई है असम सरकार द्वारा। इसमें बताना है कितने विकल्प सही सम्मिलित है, कितने विकल्प सही सम्मिलित है। इसका जो कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए नई परियोजना की शुरुआत की गई है, स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम की शुरुआत करी गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीबी महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता बनाने में मदद करने के लिए 30 जून 2025 को डीजी लक्ष्मी नामक एक नई परियोजना की भी शुरुआत करी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गणेशोत्सव राज्य उत्सव घोषित किया गया है। तो गणेश उत्सव को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर और देखें तो असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष की प्रजाति खोज की गई है। तो ये वृक्ष की प्रजाति जो मिली है वो कहाँ पे मिली है? असम में मिली है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और जो आपका दिल्ली परिवहन निगम है, इन्होंने महिला और ट्रांसजेंडरों के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो जो सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई वो दिल्ली द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली द्वारा। ये वृक्ष प्रजाति की जो खोज की गई है असम में करी गई है, असम में करी गई है। और गणेशोत्सव यह महाराष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है, महाराष्ट्र द्वारा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश द्वारा जो शुरुआत किया गया है तो आपको बताया ही गया है कि यहाँ पे महिला जो गरीब हैं डीजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई एक नई योजना के रूप में। ठीक है, बाकी चारों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। ठीक,
तो योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बनता रहता है, तो उससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया किसको? इसमें किसे शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया प्राजक्ता कोहली को, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, प्राजक्ता कोहली। जुलाई 2025 में जारी ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडिनेंस रिपोर्ट के संदर्भ में देखिए, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। यह रिपोर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग के तेजी से उभरते उपयोग और इसके साइबर सिक्योरिटी पर प्रभावों को रेखांकित करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसे सीडैक द्वारा नहीं विकसित किया गया, बल्कि इसे शॉर्ट इन द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। इसे विकसित किया गया है शॉर्ट इन द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही। यूनेस्को ने मराठी मिलिट्री लैंडस्केप को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसमें शामिल किले कौन कौन से? सलेहर, शिवनेरी, लोहगढ़ और सिंधुदुर्ग। कौन कौन से किले को इसमें शामिल किया गया है? देखिए, इसमें किलो की अगर हम बात करें तो इसमें इन चारों किलो को शामिल किया गया है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। जुलाई 2025 में जारी पारंपरिक चिकित्सा में एआई के अनुप्रयोग का मानचित्रण रिपोर्ट के संदर्भ में देखिए, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में भारत की एक और प्रमुख पहल जो आयुर्जेनोमिक्स पर भी प्रकाश डाला गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों विकल्प सही हैं। अस्त्र मिसाइल के बारे में देखिए, यह हवा से हवा में मार करने वाला बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और VVR टेक्नोलॉजी पर आधारित है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और इसकी जो मारक क्षमता है 100 किलोमीटर से अधिक है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है और यह VVR टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही है। बाकी ये भी पूछ सकता है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया, निर्माण, तो ये तो आपको पता ही है कि ज्यादातर मिसाइलों का जो निर्माण है अपना DRDO ही करता है, ठीक। तो सही आंसर डी हो जाएगा। ऑपरेशन फायर ट्रेल के बारे में देखिए, चीनी पटाखों की अवैध तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया है? देखिए, इसकी शुरुआत करी गई है चीनी पटाखों की अवैध जो तस्करी है इसको रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल का, ठीक है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ऑपरेशन फायर ट्रेल का शुरुआत किया गया है। हाल ही में अधिवक्ता वर्षा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। उनका योगदान लिंग समानता को बढ़ावा देने और लिंग चयनात्मकता अर्थात गर्भपात को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता। बाकी है कौन? वर्षा देशपांडे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इनकी लिंग समानता के लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक है, संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार। यूनेस्को ने किस देश के 3 ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है जो खमेर रूज शासन की क्रूरता से जुड़ा हुआ है? खमेर रूज शासन की क्रूरता से जुड़ा हुआ है। यह किस देश का है? यह है आपका कंबोडिया का, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कंबोडिया का है। ईगा स्वीतेक ने पहली बार विंबलडन 2025 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता। वह किस देश की है आपको बताना है। ईगा स्वीतेक किस देश की है? देखिए, ईगा स्वीतेक की अगर हम बात करें तो यह आपकी पोलैंड की है, ईगा स्वीतेक, ठीक है। ईगा स्वीतेक जिनकी बार पहली बार विंबलडन 2025 का खिताब, महिला सिंगल्स का जो खिताब है जीता गया इनके द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। बाकी ऑप्शन बी है कहाँ पे, याद रखिएगा, कहाँ की, किस देश की। जुलाई 2025 में संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था? सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर मीनाक्षी जैन। कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है। इन तीनों लोगों का चयन किया गया, ठीक है, राज्यसभा में, ठीक, इनको नामांकित किया गया है, तो डी हो जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 2025 में अपनी पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कहाँ पे मेजबानी करा जाएगा? इसकी मेजबानी होगी नई दिल्ली में, ऑप्शन ए है, ठीक है, याद रखिएगा। यह वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसकी मेजबानी भारत द्वारा करी जा रही है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित सुनिश्चित करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत करी है? किस ऑपरेशन की शुरुआत करी गई है? देखिए, इनके द्वारा जो ऑपरेशन है वो चलाया गया है ऑपरेशन शिवा 2025, ऑपरेशन शिवा 2025, ऑप्शन सी हो जाएगा। बौघीवला समझौता के कारण चर्चा में रहा न्यू कैलिडोनिया क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? न्यू कैलिडोनिया क्षेत्र कहाँ पे? यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, न्यू कैलिडोनिया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, जो बैगिवत समझौते के कारण चर्चा में था, ठीक है, बैगिवत समझौता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहे सिंगडूर केबल पुल, सिंगडूर केबल पुल के बारे में देखिए, यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और यह पुल एक्स्ट्रा डोज बैलेंस्ड कैंटिलीवर तकनीक से डिजाइन किया गया है। एक्स्ट्रा डोज्ड बैलेंस्ड कैंटिलीवर तकनीक टेक्नोलॉजी पर आधारित है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ए अर्थात दूसरा सही, लेकिन पहला गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह सिक्किम नहीं बल्कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। मैड्रिड स्पेन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चौथे चरण में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? किसके द्वारा जीता गया था रजत पदक? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ज्योति सुरेखा वेत्रम के द्वारा रजत पदक जीता गया था। और इसका जो तीरंदाजी विश्व कप 2025 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेन के मैड्रिड में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया है? वर्तमान समय में लद्दाख के उपराज्यपाल जो है वो कौन है? ये हैं आपके कविंदर गुप्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा, कविंदर गुप्ता। किसे जुलाई 2025 में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली को बनाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में देखिए, शुभांशु शुक्ला के बारे में हाल ही में उन्होंने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष वापसी करी है और वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। देखिए, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं और स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे राकेश शर्मा है तो अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है, और ये अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा पहले व्यक्ति थे और शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हो गए हैं। और अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे जाने वाले किस नंबर के भारतीय हैं, तो वहां पे जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अदिति योजना के बारे में देखिए, यह एमएसएमई उद्योग से संबंधित है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है और इसका उद्देश्य क्या है कि एमएसएमई को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायता प्रदान करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो अदिति योजना है, यह केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, और यह जो है उद्योग एवं प्रतिष्ठान में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के उपयोग को सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत करी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है आपका सी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत। जुलाई 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार कलिंग रत्न पुरस्कार 2025-24 किसे दिया गया है? 2025 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया आपको बताना है। यह पुरस्कार दिया गया श्री धर्मेंद्र प्रधान को। ऑप्शन ए हो जाएगा। जुलाई 2025 में संपन्न दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन के बारे में देखिए, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इस सम्मेलन की मेजबानी विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बल्कि जो बंदरगाह एवं जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसका आयोजन जो है विशाखापत्तनम में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत। क्रूज भारत मिशन के बारे में देखिए, क्रूज भारत मिशन से आधिकारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इससे जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज जो नैस्डॉक है, इसके बारे में बताइए, इसने जो है किस संगठन के साथ मिलकर के मौसम डेरिवेटिव शुरू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ मिलकर के? यह जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम है AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी है। दोनों विकल्प सही है। बाकी याद रखिएगा कि 15 जुलाई जो है प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में देखिए, यह योजना मुख्य रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह योजना 2025-26 में शुरू होकर के आगामी 6 वर्षों तक देश के 100 चिन्हित जिलों में लागू की जाएगी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह उपयुक्त योजना जो है, इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाली बीमारियों को समझना और उन्हें बेहतर इलाज देना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि असम देश का पहला राज्य नहीं बना है, पहला राज्य जो है गुजरात बना है।
ठीक है, गुजरात। तो पहला से गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला ने किस मॉडल के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? भारतीय बाजार में जो इसके द्वारा जो प्रवेश किया गया, किस मॉडल के साथ प्रवेश किया गया है? यह मॉडल है वाई मॉडल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाई मॉडल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला गया था, ये भी याद रखिएगा, इसने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला था। बी सही है। महात्मा गांधी का दुर्लभ तैलचित्र जो हाल ही में जुलाई 2025 $2 लाख से अधिक में बिका, किस ब्रिटिश कलाकार द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था क्लेयर लिटन द्वारा। क्लेयर लिटन द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लेयर लिटन द्वारा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्रेन कंट्रोल विकसित किया है जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है? कौन, किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया चाइना के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका नया MD CEO जो बनाया गया है वो बनाया गया है R दोराईस्वामी को, ऑप्शन डी हो जाएगा, R दोराईस्वामी। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के बारे में देखिए। यह पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो दिया गया है, प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है और इसमें गोरखपुर को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। स्वच्छ जो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर है वो आपका प्रयागराज है और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है वो गोरखपुर है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में देखिए। एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। मछलीपट्टनम बंदरगाह के बारे में देखिए। यह पहली शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में और संभवतः सातवाहन वंश के दौरान एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। गोलकुंडा के अभिलेखों में इसे बंदर ए मुबारक कहा जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। मछलीपट्टनम बंदरगाह के बारे में। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग 2026 के बारे में देखिए। इसमें दिल्ली दुनिया के सबसे किफायती शहरों की सूची में पहले नंबर पे है। इस वर्ष संपूर्ण रैंकिंग में टोक्यो जापान ने पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। ठीक, और दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका रैंकिंग में टोक्यो जापान को पहला स्थान प्राप्त हुआ, यह गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो रैंकिंग में क्यूबस, इसमें जो भारत के शहर हैं 2026 का जो है, इसमें मुंबई सबसे अच्छा शहर है। मुंबई के लिए सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया। इसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु आता है और दिल्ली को दुनिया के सबसे किफायती शहरों की सूची में पहले नंबर पर रखा गया है। और वैश्विक स्तर पे सबसे अधिक अर्थात 96.5 अंकों के साथ अफोर्डेबल इंडेक्स किफायती जीवन सूचकांक में पहले स्थान पर अब जो किया गया है वो दिल्ली के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इस वर्ष संपूर्ण रैंकिंग में जो दक्षिण कोरिया का सियोल शहर है इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है और जो आपका जापान है, टोक्यो जापान है, दूसरे नंबर पे है और जो साउथ कोरिया का सियोल शहर है यह पहले नंबर पे है। सियोल शहर ये पहले नंबर पे है, तो इसमें पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। कौन सा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? पशुपालन मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चर्चा में रहा संचार उपग्रह DROR फर्स्ट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ड्रोन जो है किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया इजराइल द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। AK-203 असॉल्ट राइफल के बारे में देखिए। इसका निर्माण अमेठी जिले में स्थित इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इस राइफल को भारतीय सेना में शेर के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास DMEX की मेजबानी करी है। बिम्स्टेक संगठन वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से स्थापित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी जो स्थापना करी गई थी यह करी गई थी 1967 में, नहीं 1997 में। ठीक, 1997 में, तो पहला सही है, दूसरा गलत। जुलाई 2025 में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके पहले परिसर का जो उद्घाटन किया गया वो मुंबई में किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA, इसके बारे में देखिए। हाल ही में नितिन गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इसका जो स्थापना या फिर गठन है 2003 में किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। और दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें इसका जो गठन किया गया था, वो 2018 में किया गया था, न कि 2003 में। 2018 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 2013 की धारा 132 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था 2018 में। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2025 के बारे में देखिए। यह ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित किया गया था। भारत ने इसकी पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें, भारत 252 अंकों के साथ पदक तालिका में 7वें नंबर पे था। ठीक है, पदक तालिका में 7वें नंबर पे था। और इसमें चीन की बात करें, चीन पहले नंबर पे था, जी याद रखिएगा। ठीक, चीन पहले नंबर पे था। 10वां जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप 2025 में किस राज्य के लड़के और लड़कियों की टीम ने खिताब जीता था? इसमें जो खिताब जीता गया है वो बिहार के द्वारा जीता गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य के लिंगफून रूपी को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया गया है? किस राज्य में स्थित है? देखिए, यह स्थित है आपके मिजोरम में। ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित जीनियस एक्ट कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीनियस एक्ट कानून जो जिस पर हस्ताक्षर किया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य है अमेरिकी डॉलर से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नियामक व्यवस्था को बनाना, एक नियामक व्यवस्था को बनाना। ठीक है, एडफ्लॉक्सी वैक्स के बारे में देखिए। एडफ्लॉक्सी वैक्सीन या वैक्स जो है, इसके बारे में देखिए। यह है कि रिकॉम्बिनेट चिमेरिक मल्टी स्टेज वैक्सीन है जो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के 2 महत्वपूर्ण चरणों को लक्षित करता है। ICMR और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC के शोधकर्ताओं ने मिलकर के स्वदेशी टीके को तैयार किया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत ने दुबई में आयोजित 57वें राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2025 में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए, वैश्विक स्तर पे भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? ये 6ठी है, याद रखिएगा। इसका आयोजन दुबई में किया गया था, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत इसमें 6ठे नंबर पे है। भारत इसमें 6ठे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन? पहले नंबर पे चाइना है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के बारे में देखिए। हाल ही में HSBC इस गठबंधन से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक बन गया है। इसकी शुरुआत 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत किया गया था। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, हर वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर मानव ने पहला कदम रखा था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आरेखी सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय संसद ने व्हील्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक पारित किया। यह किस वर्ष के भारतीय मालवाहक अधिनियम में संशोधन करेगा? किस वर्ष के मालवाहक अधिनियम जो है उसमें संशोधन करेगा, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें जो संशोधन होगा या 1856 का जो मालवाहक अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाएगा। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एंटी सबमरीन क्राफ्ट अजय के बारे में देखिए। एंटी सबमरीन जो क्राफ्ट जिसका नाम अजय है, इसके बारे में देखिए। यह पोत डिजाइन इंजनों द्वारा संचालित है और वाटर जेट्स से संचालित होता है। इसे कोलकाता स्थित GRSI द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया था? इस कुश्ती प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो किया गया था हंगरी में। हंगरी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और भारतीय पहलवानों ने पोलार इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती प्रतियोगिता में अपना अभियान का 10 पदक, अर्थात जिसमें भारत द्वारा 10 पदक जीता गया था। ठीक है, 10 पदक जीता गया था, जिसमें से 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 3 सिल्वर और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज है, 4 ब्रॉन्ज है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत की बात करें, भारत के लिए जो पहला पदक जीता गया था सुजीत कलकल द्वारा जीता गया था। ठीक, और महिला पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण पदक है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के द्वारा टोटल 10 पदक जीते गए थे। ऑप्शन सी। आयोजन कहाँ पे हुआ था? हंगरी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 सब क्लॉज ए के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे सकता है। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा, एक सेकेंड देख, हाँ इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की जो बात करी गई है वो उसका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 सब क्लॉज ए में, न कि 77 सब क्लॉज ए में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। पहला सही है, दूसरा गलत। आईएमएफ के अनुसार दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? रियल टाइम जो डिजिटल भुगतान होता है इसमें यूपीआई की हिस्सेदारी कितनी है आपको बताना है। देखिए 50% अकेले पूरे वैश्विक स्तर पे जो डिजिटल भुगतान किया जाता है उसमें से 50% भुगतान अकेले यूपीआई के माध्यम से होता है। तो इसमें जो है भारत डोमिनेट करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के मामले में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में मेरी पंचायत ऐप को WSIS प्राइज 2025 में किस श्रेणी में चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? यह जो पुरस्कार है यह दिया गया था सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की श्रेणी में। ऑप्शन भी हो जाएगा। हाल ही में दीपक बांगला ने अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NSCX 2025 का आधिकारिक उद्घाटन किया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TB रविचंद्रन ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास जो आपका NCX 2025 है इसका आधिकारिक उद्घाटन किया। और यह जो अभ्यास है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य विषय है भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना। ठीक है, तो राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया गया था, याद रखिएगा। अपाचे AH-64E जो आपका V6 अटैक हेलीकॉप्टर है यह किस देश, अपाचे हेलीकॉप्टर आपको पता है किस देश से खरीदा गया था? अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हार्नबिल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। हार्नबिल पक्षी बीज फैलाने वाले के रूप में महत्वपूर्ण परिस्थिति की भूमिका निभाते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। हार्नबिल जो है जैसे ये फलों का जो खाते हैं तो ये बीजों को ऐसे मतलब क्या करते हैं उनके पेट में ही रहता है और यह बीज जो है इनकी पॉटी के माध्यम से जहाँ भी जाते हैं निकलता रहता है और ये जो है पर्यावरण डेंसिटी बढ़ाने में या कह सकते हैं पारिस्थितिकी की भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। बीमा सखी योजना के बारे में देखिए, इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के जीवन बीमा क्षेत्र में अस्थायी करियर बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है महिलाओं को और यह जीवन बीमा निगम के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1949 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था यह 1949 नहीं 1947 में अपनाया गया था। ठीक है, तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। भारत को फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी हेतु चुना गया है। आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2031 तक के फाइनल की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि जो आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2031 है इसकी मेजबानी जो दी गई है भारत को नहीं इंग्लैंड को दी गई है। ठीक है, किसको दी गई है? इंग्लैंड को। ठीक, तो सही आंसर बी हो जाएगा। नाबार्ड के बारे में देखिए, हाल ही में इसने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया और इसकी स्थापना वीर शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा तो सही लेकिन पहला गलत है। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड का स्थापना 1982 में किया गया था। तो इससे आप देख सकते हैं कई वर्ष हुआ है इसको, अभी जो है वर्तमान समय में 44 वर्ष हो गए। तो 2025 में इसको 44 वर्ष हुआ है और शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का स्थापना किया गया था। बात बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारत का स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है? INS समुद्र प्रचेत, INS समुद्र प्रताप। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। दोनों ठीक है, दोनों। मॉर्गन स्टैनली द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? यह बनेगा 2028 तक। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा करी है। उसने यूनेस्को पर विभाजनकारी सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं?
बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये है आपके सुहानी शाह, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, और ये पहली भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले रेडियो ट्रांसमिशन 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि बात करें तो भारत में सबसे पहले रेडियो ट्रांसमिशन की शुरुआत जो करी गई थी, कब करी गई थी? ये 1923 में करी गई थी। ठीक है, 1923 में ट्रांसमिशन जुलाई 1927 बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा करी गई थी, गलत है। यह करी गई थी कब? 1923 में करी गई थी, न कि 1927 में। ठीक है, ट्रांसमिशन, और यह बॉम्बे रेडियो द्वारा करी गई थी, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 27 में नहीं 23 में हुआ था। ठीक है, जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए हर 4 वर्ष 4 महीने के बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है, तो इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो इसे देखिए एग्जाम अभी इस समय अगर आप इसका जो देखेंगे वो आपका सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेगा लेटेस्ट पूछेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है अभी की जो रैंक है यह जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दुनिया के पासपोर्टों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें जापान पहले नंबर पे है, और इसमें भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 69 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी गई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोनों विकल्प गलत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें पहले नंबर पे जो सबसे मजबूत पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। कहाँ का है? सिंगापुर का है, सिंगापुर का पासपोर्ट है। ठीक है, और भारत को 6 महीने में 8 स्थानों की छलांग लगा करके भारत की जो रैंकिंग है वो है, तो पहले इसके पहले जो भारत की रैंकिंग थी वो कितनी थी? 85वीं थी। वर्तमान समय में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो 77वीं हो गई है। ठीक है, 77वीं हो गई है। और भारत को जो अराइवल ऑन वीजा की रैंकिंग दी गई है, वीजा ऑन अराइवल की, वह कितने देशों में जा सकता है? भारत जा सकता है टोटल 59 देशों में। ठीक, और भारत की रैंकिंग अगर पूछ ले तो याद रखिएगा भारत 77वें नंबर पे है, और भारत 59 देशों में वीजा मुक्त आवागमन कर सकता है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में केरल के रबड़ बागानों को एक आक्रामक कीट एम्ब्रोसिया बीटल से गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। यह कीट हानिकारक फफूंदों को साथ ला करके पेड़ों को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, और आगे की सही व्याख्या करता है। MiG-21 फाइटर जेट के बारे में देखिए, MiG-21 फाइटर जेट के बारे में हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इस विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा करी है। इसे 1983 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला तो सही लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, और दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर मैं बात करूं, इसे भारत में जो शामिल किया गया था, भारत में इसे जो शामिल किया गया था यह 1963 में किया गया था, ना कि 83 में। ठीक है, 1963 में। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड वेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में कौन एक भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? इसमें जो है भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ऐसा राज्य है जो माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू करा है? माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य झारखंड है। जहाँ पे माइनिंग अधिक होगी वही तो करेगा, तो झारखंड इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, भारत के द्वारा झारखंड के द्वारा करा गया है। विश्व खाद्य भारत के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। SBI को प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर बी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। इस वर्ष मनाए गए आयकर दिवस 2025 की थीम क्या है? आयकर दिवस मनाए गए 2025 की थीम है डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा। डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। किस वर्ष पहली बार भारत सरकार सहकारिता नीति लेकर के आई थी? किस वर्ष आई थी? देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, 2002 में, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। अभ्यास जो तालिस्मन सेवर 2025, इसका नेतृत्व किन देशों की सेनाओं के द्वारा किया गया था, या कह सकते हैं कि किन देशों के बीच इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है? देखिए अभ्यास हुआ था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। नाम है इसका क्या? तालिस्मन सेवर 2025, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे आयोजन में केंद्र बिंदु रही सोहराई भित्ति चित्र कला का संबंध भारत के किस राज्य से? सोहराई भित्ति चित्र, इसका जो संबंध है भारत के झारखंड राज्य से, ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में प्रोफेसर उमा कांजीलाल IGNOU
की पहली महिला, जो इग्नू है इसकी पहली महिला कुलपति बनी है। इग्नू भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है, विश्व मैंग्रोव दिवस, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। और याद रखिएगा 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में ऑकस रक्षा संधि के लिए 50 साल की प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किया है। ऑकस समझौते के तहत अमेरिका और यूके कम से कम 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेंगे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, ट्रैकर्स मिशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रमुख मिशन है और इसका उद्देश्य है हमारे सौरमंडल के बाहर जीवन की संभावनाओं का पता लगाना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसे जो लॉन्च किया गया है ट्रैकर मिशन, यह है आपका टैडम रिकॉग्निशन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉग्निशन सैटेलाइट, ठीक है। और इसका उद्देश्य है चुंबकीय जो पुनर्संयोजन का अध्ययन करना। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय कवच के साथ क्रिया करता है, किस प्रकार करता है, जो विस्फोट वगैरह होते हैं, जो उपग्रह पावर ग्रिड संचालन आदि में एक कैसे योगदान दे सकता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, न कि सौरमंडल के बाहर जीवन की संभावना तलाशना, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त सेनाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 14वें संस्करण का आयोजन जोधपुर में हुआ। भारत 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो मूल रूप से 2030 तक निर्धारित किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। देखिए 20% पेट्रोल में एथेनॉल ब्लिंकन का जो लक्ष्य रखा गया था 2030 में रखा गया, ठीक है, 2030 में, और इसे जो है 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, दोनों विकल्प सही है। जुलाई 2025 में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से किस भारतीय लेखक को सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को, ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई 2025 में भारत के पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया है? हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का जो परीक्षण है चेन्नई में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतवर्ष 2030 में 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी करेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो COP UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसे 1988 में अपनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प गलत है, ठीक है। देखिए 2028 में COP33 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अगर हम बात करें तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कब होगा? 2028 में होगा, ना कि 2030 में, ठीक। तो कब किया जाएगा? 2028 में, याद रखिएगा, 30 में नहीं होगा, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, जो इसमें UNFCCC जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे जो अपनाया गया था 1988 में नहीं 1992 में अपनाया गया था, ठीक है, यह भी याद रखेगा, 1992 में इसे अपनाया गया था। 32वां FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बारे में देखिए। इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। भारतीय दल पदक तालिका में 20वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में, जर्मनी के राइन रूहर क्षेत्र में किया गया, ठीक है, जर्मनी के राइन रूहर क्षेत्र में किया गया था, ठीक। तो यह फ्रांस में हुआ था, यह गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, ठीक। दिव्या देशमुख के बारे में देखिए। वह फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और वे भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इनके बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी है। प्रलय मिसाइल के बारे में देखिए। प्रलय मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। यह अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठोस प्रणोदक है, ये बात भी ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम बात की, इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो मारक क्षमता 100 किलोमीटर नहीं बल्कि 400 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और यह सतह से सतह में सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। और DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है, विकास किया गया है, यह भी याद रखिएगा। किस देश ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले IDEF 2025 में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जो गजैप है, इसका अनावरण किया है? किसके द्वारा करा गया है? इसका अनावरण जो किया गया वो तुर्की द्वारा किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की द्वारा किया गया, याद रखिएगा।
गजैप जो है यह गैर परमाणु बम है और इसका विकास तुर्की ने किया है और इसका जो है क्या किया था, शक्ति प्रदर्शन भी किया था। ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब को बैन कर दिया, मतलब यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है और कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाया गया है, तो 16 वर्ष से कम अगर आपकी उम्र है तो आपको सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।